हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कैन नॉट क्रैक जेई, आई क्विट बिहार बॉय टेक्स पॉइजन डाई इन कोटा। कैन नॉट क्रैक, जेई क्रैक नहीं कर पाया। आई क्विट, मैंने छोड़ा। बिहार बॉय टेक्स, बिहार के बॉय ने टेक यानी लिया। पॉइजन इन जहर, पॉइजन खाया। डाई इन कोटा, कोटा के अंदर मौत। ठीक है ना। कैन नॉट क्रैक, जेई क्रैक नहीं कर पाया। आई क्विट, मैंने छोड़ा। बिहार बॉय टेक्स पॉइजन, बिहार के बॉय यानी लड़के ने लिया, जहर खाया। डाई इन कोटा, कोटा के अंदर मौत। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। कैन नॉट यानी नहीं कर सकता, क्रैक यानी मतलब पास नहीं कर पाया जी एग्जाम। आई यानी में, क्विट यानी छोड़ा। बिहार बॉय टेक यानी लेया। पॉइजन यानी जहर। आई यानी मौत। इन कोटा यानी कोटा के अंदर। ठीक है। कोटा, ए 16-year-old G aspirant from Bhagalpur, Bihar, allegedly committed suicide by consuming poison fumigant sulfurs in his PG room in Vigyan Nagar police station area of Kota late Thursday night. Full stop. ए 16-year-old यानी 16 वर्षीय जेई एस्पिरेंट यानी अभ्यर्थी यानी लड़का। ठीक है ना, मतलब पढ़ने वाला। फ्रॉम भागलपुर, जो कि भागलपुर से है। इन बिहार, अलीज्ड यानी तथाकथित रूप से। कमिटेड यानी अंजाम दिया। सुसाइड यानी आत्महत्या की। बाय कंज्यूमिंग यानी खाते हुए। जहर, पॉइजन यानी फ्यूमिगमेंट मतलब होता वो ऐसा जहर जो कि कीटनाशकों को छांटने के लिए, मतलब फसल के अंदर जो कीटनाशक होते हैं, कीटों का नाश करने के लिए जो छांटा दवाई जो छिड़की जाती है, वो वाला जहर, सेल्फोस। इन हिज पीजी यानी अपने पेइंग गेस्ट रूम के अंदर। इन विज्ञान नगर पुलिस स्टेशन एरिया, विज्ञान नगर पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ कोटा है। लेट थर्सडे यानी थर्सडे नाइट को। ठीक है। ए 16 ईयर यानी 16 वर्षीय जेई एस्पिरेंट्स फ्रॉम भागलपुर बिहार। अलीजली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। कमिटेड इसकी मेन वर्ब है। 16-year-old जेई एस्पिरेंट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्रॉम वो कहाँ से, भागलपुर बिहार से है। ठीक है। सुसाइड यानी आत्महत्या की। ठीक है। कहाँ पे, कोटा के अंदर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना बनाए कि वो ऐसा कुछ भी कदम उठा ले। अगर कोई बच्चा देख भी रहा है इसको तो उसको मतलब लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। जरूरी नहीं कि आप इसी एक ही फील्ड में सफल हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहीं जाओगे तो सफल होगे, नहीं होगे। और माता पिता को भी यही होना चाहिए कि भाई कुछ भी कर लेगा बेटा, लेकिन इतना प्रेशर मत बनो उसके ऊपर। उसका जो चॉइस है वो करने दो उसे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बॉडी वॉज रिकवर्ड फ्राइडे मॉर्निंग वेन द बॉय डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल्स फ्रॉम फैमिली मेंबर। फुल स्टॉप। द बॉडी वॉज रिकवर्ड, बॉडी है उसका जो शरीर है, रिकवर्ड यानी प्राप्त किया। फ्राइडे मॉर्निंग यानी शुक्रवार सुबह। वेन जब, द बॉय डिड नॉट रेस्पॉन्ड जब उस लड़के ने रेस्पॉन्ड यानी जवाब नहीं दिया। टू कॉल्स फ्रॉम फैमिली मेंबर, अपने परिवारजनों की फैमिली मेंबर का जो उन्होंने जवाब नहीं दिया। दिस इज द 5th सुसाइड केस बाय द कोचिंग स्टूडेंट इन कोटा दिस ईयर। दिस यानी यह, इज यानी है। द 5th सुसाइड के यानी 5वां आत्महत्या का केस यानी मामला। बाय द कोचिंग स्टूडेंट यानी कोचिंग विद्यार्थी के द्वारा। इन कोटा दिस ईयर यानी इस साल का। सिंस जनवरी यानी जनवरी से अब तक। ठीक है ना। द बॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट, द आर्टिकल का काम कर रहा। आर्टिकल 3 होते ए एन दी, और बॉडी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बॉडी रिकवर्ड यानी बॉडी को प्राप्त किया यानी मृत। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए बॉडी वर्ड यूज किया जाता है। मृतक का शरीर प्राप्त किया। ठीक है। फ्राइडे मॉर्निंग यानी फ्राइडे यानी शुक्रवार मॉर्निंग सुबह। वेन कंजक्शन, द बॉय डिड नॉट रेस्पॉन्ड जब उस लड़के ने रेस्पॉन्ड यानी जवाब नहीं दिया। टू कॉल्स फ्रॉम फैमिली, अपने परिवारजनों के, फैमिली का जो व्यक्ति कॉल कर रहे थे उसका जवाब नहीं दिया। दिस इज द 5th सुसाइड केस, यह 5वां आत्महत्या का मामला है। बाय द कोचिंग स्टूडेंट यानी कोचिंग विद्यार्थी का। इन कोटा के अंदर। दिस ईयर यानी सिंस जनवरी से अब तक ये 5वां मामला है। ठीक है। इन 2 लाइन सुसाइड नोट रिकवर्ड फ्रॉम द हिज रूम, द डिजीज्ड बॉय एक्सप्रेस्ड हिज इनकेपेबिलिटी टू distress
ओवर नॉट बीइंग एबल टू क्रैक जी फुल स्टॉप। इन 2 लाइन सुसाइड नोट, 2 लाइन के जो सुसाइड नोट के अंदर यानी आत्महत्या का जो नोट यानी नोट लिखा उसने, रिकवर्ड जो प्राप्त हुआ फ्रॉम हिज रूम, उसके रूम से, द डिजीज यानी मृतक बॉय एक्सप्रेस, मृतक बॉय ने एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया, हिज इनकेपेबिलिटी अपनी इनकेपेबिलिटी यानी असक्षमता, ठीक है ना, एंड डिस्ट्रेस और तनाव ओवर नॉट बीइंग एबल टू क्रैक कि वह नहीं कर पाया, एबल यानी योग्य नहीं हो पाया, टू क्रैक जी एग्जाम, ठीक है ना। इन दैट 2 लाइन सुसाइड नोट यानी 2 लाइनों के सुसाइड नोट में रिकवर्ड जो प्राप्त हुआ इस रूम में उसके रूम से, द डिजीज बॉय एक्सप्रेस, द डिजीज बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक्सप्रेस की मेन वर्ब है, हिज इनकेपेबिलिटी असक्षमता, डिस्ट्रेस यानी जो तनाव, ओवर नॉट बीइंग एबल टू वह सक्षम नहीं हो पाया क्रैक करने के अंदर, ठीक है जी। आगे बोलता है पापा मेरे से जी नहीं हो पाया, पापा मेरे से जी नहीं हो पाया, सॉरी आई क्विट मैंने छोड़ दिया, पापा आई विल नॉट एबल टू क्रैक जी, पापा आई विल मैं नहीं सक्षम हो पाया क्रैक करने के अंदर जी, सॉरी आई क्विट इसलिए मैंने छोड़ दिया, सेड इन सुसाइड नोट, सुसाइड नोट के अंदर उसने ऐसा कहा, ठीक है ना। बहुत ही दर्दनाक ये जो होती है बात, बहुत ही दर्दनाक, मतलब रूह कांप उठती है कि कैसे कैसी परिस्थितियों के अंदर बच्चे पहुंच जाते हैं, ठीक है। प्लीज इतना प्रेशर ना बनाओ यार, उनके ऊपर लाइफ में बहुत सारी चीजें कर लेंगे, कहीं पे भी मत बनाओ इतना प्रेशर, मत करो किसी की होड़ उसका ये कर रहा है अपना ये नहीं कर रहा, मत करो। और बहुत सारे टैलेंट होते हैं, ठीक है, अगर किराने की दुकान भी चलाएगा तो भी बहुत पैसे कमा लेगा, ठीक है, पर उसका इतना प्रेशर मत बनो। पापा मेरे से जी नहीं हो पाएगा, सॉरी आई क्विट, पापा आई विल नॉट डू एबल क्रैक, मैं क्विट यानी छोड़ा, आई विल नॉट डू एबल मैं सक्षम नहीं होगा क्रैक जी, सॉरी आई क्विट इसलिए मैंने छोड़ा, सेड द सुसाइड नोट, सुसाइड नोट के अंदर उसने कहा, ठीक है ना। और कोई बच्चे अगर किसी प्रकार की, अगर बच्चा भी देख रहा है और किसी प्रकार की उलझन में उलझ गया है, वो तो अपने माता पिता और अपने फ्रेंड को जरूर बताए, और जो अपना फ्रेंड ऐसा हो जो किसी दूसरे को नहीं बताए। बहुत सारी बात क्या होती है कि बच्चे मतलब ऐसी उलझन में उलझ जाते हैं जो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब उनको दिखाई नहीं देता कि अपन बताएंगे तो बदनामी होगा, वो होगा, ये नहीं होगा, कैसे क्या करें, उनको यही दिखता है कि अपन ये कर ले, लेकिन नहीं करो यार, और भी ऑप्शन है, बदनामी कुछ नहीं, बदनामी ऐसा कुछ नहीं है सोसाइटी के अंदर, सबके कोई दूध का दूल्हा नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा सोचे ही नहीं कि अपन इस रास्ते पे जाने कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बॉय हैज बीन आइडेंटिफाई अभिषेक मंडल 16 ए रेजिडेंट ऑफ भागलपुर इन बिहार, ही हैज बीन, वापस देखते हैं। द बॉय हैज बीन आइडेंटिफाई, बॉय की जो पहचान की गई अभिषेक मंडल के रूप में, ए रेजिडेंट ऑफ भागलपुर इन बिहार, जो कि भागलपुर बिहार का निवासी है। द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हैज बीन आइडेंटिफाई उसको पहचान की गई एज ए अभिषेक मंडल के रूप में, ए रेजिडेंट ऑफ भागलपुर जो कि भागलपुर बिहार का निवासी है, ठीक है ना। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द जी इन कोटा फॉर ओवर ए ईयर, ही हैज बीन वह प्रिपेयरिंग वह तैयारी कर रहा था, फॉर ए जी की, इन कोटा के अंदर, फॉर ओवर ए ईयर यानी 1 वर्ष से, वह 1 वर्ष से तैयारी कर रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, फॉर किसके लिए, जी के लिए, इन कोटा यानी फॉर ओवर ए ईयर यानी 1 वर्ष से। अकॉर्डिंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड, कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड के अनुसार अभिषेक वाज टू टेक द जी एग्जाम ऑन जनवरी 29 एंड फरवरी 19। अकॉर्डिंग टू कोचिंग रिकॉर्ड्स, कोचिंग के रिकॉर्ड यानी उसके कथना अनुसार या उनके जो रिकॉर्ड होता है रजिस्टर के अनुसार, अभिषेक वाज टू टेक अभिषेक को देना था, टेक यानी देना था, ठीक है ना, एग्जाम जे ऑन जनवरी 29 यानी 29 जनवरी को और 20 फरवरी को एग्जाम देना था। बट यहाँ पे कंजक्शन लगाएगी, ही डिड नॉट अपियर द आइदर ऑफ द 2 टेस्ट, परंतु ही डिड नॉट अपियर, परंतु वह उस अपियर का मतलब प्रकट होना, पर यहाँ पे होगा परंतु उसने नहीं दिया, वह प्रवेश नहीं हुआ, आइदर ऑफ 2 टेस्ट यानी दोनों टेस्टों में वो प्रवेश नहीं हुआ, यानी उसमें दोनों टेस्टों में उसने भाग नहीं लिया। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने ऐसा कहा, ठीक है, धर्मवीर सिंह सेठ उन्होंने ऐसा बताया। बट यहाँ पे कंजक्शन का काम करा, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, डिड नॉट अपियर वो उसमें मतलब उसने एग्जाम ही नहीं दिया, फॉर आइदर ऑफ 2
द टू टेस्ट में से एक भी उन्होंने एग्जाम डीएसपी धर्मवीर सिंह सेठ, धर्मवीर सिंह ने ऐसा कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, और खुद भी पढ़ते रहें और अपने आसपास के छोटे बच्चों को भी पढ़ाते रहे। थैंक यू।